गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो आज का टॉपिक है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। ठीक है, आपके चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग एनएम फर्स्ट ईयर की चाइल्ड हेल्थ नर्सिंग का एक टॉपिक है वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़। मीन्स कि कौन ऐसे चिल्ड्रंस में चाइल्ड्स में ऐसी कौन कौन सी बीमारियाँ हैं जिसको वैक्सीन से हम प्रिवेंट कर सकते हैं। ठीक है, मीन्स ठीक कर सकते हैं। तो बेसिकली आपको जैसे पता है जो वायरस की वजह से होते हैं, बैक्टीरिया की वजह से बच्चों में बहुत सारे डिजीज़ होती हैं। तो मेनली जैसे ये डिप्थीरिया है, ठीक है, डिप्थीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा है, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और मीज़ल्स है जिसको खसरा भी आप बोलते हैं, मम्स है और जर्मन मीज़ल्स है, पोलियो और वेरिसोला जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं, टिटनस। ठीक है, तो टिटनस तो बैक्टीरिया से, तो जो बाकी जो भी यहाँ पे डिजीज़ बीमारियाँ थी वो वायरस की वजह से होती हैं जो बच्चों में होती हैं। लेकिन उनको अगर बचपन में ही एक जो वैक्सीन होती हैं अगर वो प्रोवाइड करेंगे तो ये बीमारियाँ उनको इन फ्यूचर नहीं होंगी। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम इस क्लास में डिप्थीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी और मीज़ल्स और मीज़ल, मम्स और जर्मन मीज़ल्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो ये बीमारियां होती क्या हैं और इसके कौन कौन सी वैक्सीन है। तो फर्स्ट जो पहली जो बीमारी है वो है डिप्थीरिया। ठीक है, सो डिप्थीरिया आपको पता है कि बैक्टीरिया की वजह से होती है, जिसका बैक्टीरिया क्या होता है, कॉर्नीबैक्टीरियम डिप्थीरिया इसका वायरस बैक्टीरिया होता है। ठीक है, जो डिप्थीरिया नाम की बीमारी को पैदा करता है। सो ये जो बीमारी होती है ये आराम से स्नीजिंग, छींकने से और खांसने से बच्चों में फैल सकती है। ठीक है, तो इस बीमारी के जो लक्षण होते हैं वो मेनली क्या होते हैं, ये देखो, जो नेक में हमारी ग्लैंड्स होती हैं, ग्रंथियाँ होती हैं, वो सूज जाती हैं और कफ जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, बच्चे की हार्ट रेट बढ़ जाती है, वीजिंग और डिफ़िकल्टी होती है ब्रीदिंग में। ठीक है, और कुछ दिन बाद क्या होता है कि इन्फेक्शन होने लगता है और सोर थ्रोट, गले में दर्द होता है बच्चे में, नाक बहना, थकान महसूस होना और जो गले की जो हमारी मेम्ब्रेन होती है वो ग्रे कलर की हो जाती है। तो ये कुछ लक्षण होते हैं जो डिप्थीरिया के होते हैं, बच्चों में देखने को मिलते हैं। तो इसके लिए आप सब ने ये वैक्सीन सुनी होगी, DTaP, डिप्थीरिया, टिटनस और पर्टुसिस। ये तीन वैक्सीन जो एक तीनों बीमारियों के लिए वैक्सीन DTaP दी जाती है बच्चों में, एक 2, 4 और 6 महीने में दी जाती है। ठीक है, उसके बाद 11 से 12 साल के बच्चे में फिर दी जाती है, जो मेनली जो होते हैं 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में, उसके बाद फिर 15 और फिर 18, 4 से 6। तो ये इम्यूनाइजेशन शेड्यूल के अकॉर्डिंग इस तरीके से दी जाती है। लेकिन प्री टीन जो टीनेजर्स होते हैं उसमें भी दे सकते हैं, 11 से 12 साल के बाद भी दे सकते हैं और हर 10 साल बाद इसको देने की सलाह देते हैं वैसे। ठीक है, तो अगर बचपन में ही इस बच्चों को डिप्थीरिया की वैक्सीन मिलेगी तो उनको बाद में डिप्थीरिया नहीं होगा। ठीक है, तो अब जो दूसरी बीमारी है हमारी वो है हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा। तो इन्फ्लुएंजा एक तरीके से वायरल से जैसे कॉमन कोल्ड होता है, जुकाम होता है, तो उस तरीके की ये बीमारी होती है जो इन्फ्लुएंजा नाम के वायरस की वजह से होती है। ठीक है, तो इसके लिए HIV नाम की हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, जो बच्चे 2 महीने में दी जाती है बच्चों को, उसके बाद फिर 12 से 15 महीने में बच्चों को दी जाती है। ठीक है, पहले के जन्म के 2 महीने में उसको 2 मंथ में बच्चों को देनी है ये वैक्सीन, उसके बाद फिर 12 से 15 मंथ के एज में बच्चों को दी जाती है। तो बैक्टीरिया इन्फेक्शन होता है जो हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, मेनली छींकने से, खांसने से ये भी क्या कर सकता है, बच्चों में फैल सकता है। तो इसका जो बैक्टीरिया होता है ये फिर क्या कर सकता है, अगर बच्चे के अंदर चले गया तो फिर ये मेनिंजाइटिस, जो हमारी बच्चे के जो दिमाग में जो ब्रेन की जो लेयर्स होती हैं उस इन्फेक्शन कॉज करेगा। साथ में जो गले में एपिग्लॉटिस होता है, कंठ जिसको बोलते हैं, उसमें भी क्या कर सकता है, इन्फेक्शन कॉज कर सकता है और जिसकी वजह से यहाँ पे सूज जाता है बच्चे का गला। ठीक है, इसके बाद फिर ये निमोनिया भी बच्चों में कॉज कर सकता है, ये कान के इन्फेक्शन भी बच्चे में हो सकता है। तो इसके लिए बच्चों को इसकी वैक्सीन दी जाती है। ठीक है, हर 2 महीने में। तो इसके सिम्टम हैं, बच्चे को फीवर आएगा, कफ होगा, सांस लेने में तकलीफ़ होगी, बॉडी में पेन होगा। ठीक है, और छींकने खांसने से फैल सकता है। अगर बच्चे में ये सही नहीं हुआ टाइम से तो बाद में फिर दिमाग में प्रॉब्लम कॉज करेगा, बच्चे के इन्फेक्शन कॉज करेगा, निमोनिया कर देगा।
और लास्ट में बच्चे की डेथ भी हो सकती है इस बीमारी से, ठीक है। हीमोफिलस वैक्सीन जो होती है इससे बचाव के लिए दी जाती है बच्चों में। देन उसके बाद है अब हमारी तीसरी बीमारी है हेपेटाइटिस ए। हेपेटाइटिस का मतलब होता है जिसमें लीवर में सूजन आ जाती है, ठीक है। तो ये हेपेटाइटिस के बहुत सारे टाइप्स होते हैं, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ठीक है। तो जो मेन होता है हेपेटाइटिस ए और हेपेटाइटिस बी होता है। हेपेटाइटिस ए जो होता है वो मेनली वो किस तरीके से फैलता है, जैसे खाने से, पीने से, इन जो भी चीज़ें उस वायरस से कंटेमिनेटेड होंगी, अगर बच्चा उसके कांटेक्ट में आएगा तो वो वायरस बच्चे के बॉडी में चले जाएगा, ठीक है। जैसे जो स्टूल में होता है, अगर स्टूल में हेपेटाइटिस ए का वायरस है तो फिर वो 1 से 2 हफ्ते तक प्रेजेंट होता है और उसके बाद किसी भी पर्सन को उसके सिम्टम आ सकते हैं। तो इसके सिम्टम ऐसे होते हैं जैसे जैसे जुकाम में होते हैं सिम्टम, फ्लू जैसे फीवर, नोज़िया, वॉमिटिंग और भूख न लगना, थकावट, और कभी कभी क्या होता है कि राइट जो पेट के ऊपरी हिस्से में दर्द होता है, ठीक है। साथ में बच्चे को पीलिया भी हो जाता है, जो पीलिया के सिम्टम होते हैं वो आने लगते हैं। तो हेपेटाइटिस ए जो होता है वो मेनली खाने पीने की वजह से फैलता है। अब दूसरा है हेपेटाइटिस बी। सो हेपेटाइटिस बी जो ब्लड और बॉडी फ्लूइड जो भी होते हैं उससे फैल सकता है, ठीक है, उसके टच कांटेक्ट में आने से फैल सकता है। तो इसके सिम्टम भी वैसे ही सेम होते हैं, लॉस ऑफ एपेटाइट, थकावट होना, बॉडी में पेन होना और डायरिया, वोमिटिंग होने लगता है बच्चे को, जॉन्डिस के सिम्टम आने लगते हैं। तो हेपेटाइटिस से बचाव के लिए बच्चे में हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन दी जाती है, जो जन्म के बाद दी जाती है तुरंत, और उसके बाद फिर 1 या 2 महीने में दी जाती है, उसके बाद फिर 6 से 18 महीने में बच्चे को दी जाती है ये तीसरी खुराक। तो 3 डोज बच्चे को मिलती है हेपेटाइटिस बी की, ठीक है। आयरन इंजेक्शन दिया जाता है बच्चे को। अब तीसरी जो बीमारी है वो है मीजल्स, ठीक है, जिसको खसरा भी बोलते हैं। तो मीजल्स जो होती है, जो खसरा है, ये किस वजह से होती है, मीजल्स का वायरस होता है उससे फैलती है। तो ये आराम से किसी भी पर्सन के छींकने से, खांसने से फैल सकती है। तो इसके सिम्टम क्या होते हैं, मीजल्स में क्या होने लगता है, देखो, एक तो ये है बच्चे की पूरी बॉडी में पिंक कलर के रेसेस आ गए हैं, ठीक है। दूसरा इसमें क्या होता है, बॉडी में पूरे रेड और ब्राउनिश कलर के रेसेस आपने देख लिए, ये दिख रहे हैं। उसके साथ में क्या होने लगता है, बच्चे की कफ होने लगता है, कोल्ड जैसे सिम्टम बच्चे को आएंगे, आंखें पिंक होने लगती हैं, ठीक है। अगर बच्चा जो होता है वो अगर मीजल्स उसको हो गया है तो उसके जो पहले सिम्टम होते हैं वो 8 से 12 दिन तक नहीं आते हैं, ठीक है। जो इन्फेक्टेड बच्चा होता है वो उस बीमारी को कब फैला सकता है, जब उसको सिम्टम आ गए हैं 8 से 12 दिन के बाद जब आएंगे, तो उसके 1 से 2 दिन तक क्या होता है, वो अब बहुत ख़तरनाक होता है, मीन्स कि बीमारी दूसरों को फैल सकती है, ठीक है। और जब तक कि रैशेस नहीं आ जाते बॉडी में, जैसे 3 से 5 दिन तक, तब तक भी क्या हो सकता है वो बीमारी, तो तब तक वो बीमारी फैल सकती है, ठीक है। लेकिन 8 से 12 दिन तक वो बीमारी नहीं फैलेगी। जब बच्चे को सिम्टम आ जाएंगे तो उसके बाद 1 से 2 दिन तक बच्चा किसी दूसरे को फैला सकता है। देन तीसरी है, अब है जर्मन मीजल्स, ठीक है, इसको रूबेला भी बोलते हैं। रूबेला इसका वायरस होता है जिसकी वजह से ये फैलती है, ठीक है। तो जर्मन मीजल्स में भी देख रहे हैं आपको, इसमें भी बच्चे के चेस्ट में देखो पिंक कलर के रैशेस हो गए हैं, जो पहले चेस्ट में आएंगे फिर फेस में आते हैं, ठीक है। तो रूबेला की वजह से ये बीमारी होती है, मेनली विंटर और स्प्रिंग सीजन में ज़्यादा होती है, क्लोज कांटेक्ट में आने से होती है, फैल सकती है। तो इसमें बच्चा जो होता है कंटीजियस होता है, मीन्स कि कंटीजियस का मतलब है कि वो अपने सिम्टम्स को कब कब फैला सकता है। तो 5 से 7 दिन के लिए जो होता है बच्चा, जब उसको सिम्टम आ गए हैं बॉडी में, तो उसके 5 से 7 दिन तक वो उस बीमारी को फैला सकते हैं, ठीक है। तो इसके लिए भी बच्चों को वैक्सीन दी जाती है। सिम्टम्स क्या क्या आते हैं बच्चों को, रैशेस होने के साथ साथ में पूरी उनको बच्चे को फीवर आएगा, ठीक है, फीवर आता है, और साथ में पिंक रैशेस होते हैं पूरी बॉडी में, और सूजन आ जाती है कान के पीछे तरफ या नेक में, इस तरह की सूजन आती है,
ठीक है। अब तीसरी है मम्स, जिसको गर्ल्स वबा बीमारी भी बोलते हैं। ये मेनली कब होती है? बच्चों में और जो टीनेजर्स होते हैं, जैसे 5 से 14 साल के बच्चे होते हैं, उसमें देखने को भी ज़्यादा मिलती है। इसके सिम्टम क्या होते हैं? गर्ल्स वबा है तो मीन्स कि जो हमारी यहाँ पे सलाइवरी ग्लैंड होती है, जिससे सलाइवा निकलता है, जो हमारे खाने में एंजाइम्स को निकालती है वो ग्लैंड, तो इसमें सूजन आ जाती है। तो बच्चे के दिख रहे हैं इसमें आपको एक तरफ क्या हो गई है? सूजन हो गई है। तो मम्स वायरस की वजह से होती है। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं कि फर्स्ट के 3 to 5 डेज तक फीवर आएगा, हेडेक होगा, नोजिया होता है, वॉमिटिंग होती है, वीकनेस होती है, भूख नहीं लगती है, स्वेलिंग हो जाती है और पेन होती है जॉइंट्स में, ठीक है। और शुरुआती दिनों में क्या होता है कि जबकि सिम्टम्स आ रहे हैं 1 से 2 दिन तक, बच्चा जब उसको स्वेलिंग हो गई है उसके बाद ये बीमारी फैला सकता है, ठीक है। तो इसके लिए इसके बचाव के हैं, इसको फैलने से रोकना है, जैसे कि बच्चे से की जो भी शेयरिंग वाली चीज़ें होती हैं वो शेयर नहीं करनी है, कफ और स्नीजिंग के टाइम में कवर करना है, होम में ही रहना है जब सीखे, वॉश करना है हैंड्स को बार बार, ठीक है। और इसके लिए भी वैक्सीन होती है, ठीक है। तो मीज़ल्स, मम्स और रूबेला, इसके लिए क्या होती है? तीनों के लिए वैक्सीन दी जाती है बच्चों में। मम्स, मीज़ल्स और चिकन पॉक्स की एक साथ वैक्सीन दी जाती है बच्चों में, ठीक है। ठीक है। तो मम्स की, रूबेला की, मीज़ल्स की और चिकन पॉक्स की वैक्सीन एक साथ दी जाती है बच्चों में। सो चिकन पॉक्स जो होता है वो एक कंटीजियस होता है, इसका भी वायरस होता है, वेरिसोला जोस्टर की वजह से होता है। इसमें क्या होता है कि बच्चे में की पूरी बॉडी में ब्लिस्टर्स बनने लगते हैं, ठीक है, फफोदे जैसे दाने बनने लगते हैं, ठीक है। साथ में फीवर आता है बच्चे को और स्टमक पेन होता है, ठीक है। ये जो ब्लिस्टर्स बनते हैं पूरी बॉडी में, पहले क्या होते हैं? गर्दन में बनते हैं, फिर स्कैल्प में, देन उसके बाद पूरी बॉडी में फैल जाते हैं, ठीक है, और रेड कलर के हो जाते हैं। तो जब भी ब्लिस्टर्स आ रहे हैं 10 से 21 दिन तक, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि ये 10 से 21 दिन के बाद ये ब्लिस्टर्स आना स्टार्ट होते हैं। तो जो उसके बाद ही क्या होता है? ब्लिस्टर्स के आने के बाद बच्चा फिर इन्फेक्शन को नहीं, जब वो स्टार्ट हो रहे हैं तब इस बीमारी को फैला सकता है। तो इसके लिए मम्स रूबेला की जो MMRV जो वैक्सीन होती है वो एक साथ दी जाती है, 12 से 15 महीने में बच्चों को दी जाती है। सेकेंड डोज 4 से 6 महीने में दी जाती है, ठीक है। उसके बाद अगली बीमारी है पोलियो, ठीक है। तो पोलियो में कॉमन बीमारी है जो कि अब पूरी तरीके से ख़त्म हो चुका है। तो इसका भी एक वायरस होता है जो मेनली यंग एज ग्रुप होते हैं बच्चों को, उसमें ये पहले बहुत होता था, पर्सन टू पर्सन ये फैल सकता था। इसके सिम्टम भी ऐसे आते हैं, लो ग्रेड फीवर होने लगता है, सोर थ्रोट होता है, साथ में फिर क्या होता है? पैरालिसिस भी बच्चे को हो जाता है। इसका जो वायरस होता है वो पैरालिसिस कॉज करता है, ठीक है। तो इसके लिए पोलियो की वैक्सीन्स होती हैं जो बच्चे में 2 मंथ में देते हैं, 4 मंथ में, फिर 6 या 18 मंथ में, देन उसके बाद 4 to 6 ईयर तक इसको दे सकते हैं। इसके बाद है टिटनस, ठीक है। टिटनस जो होता है, जिसको धनुस्तंभ बोलते हैं, बीमारी होती है जो कि एक बैक्टीरिया हो जाता है, क्लोस्ट्रीडियम टेटनी, जो भी लोहे की चीज़ें होती हैं, जैसे उसमें अगर हम प्रिक हो गए, नीडल प्रिक होगी, तो उसमें ये इन चीज़ों में ये बैक्टीरिया ज़्यादा होता है। तो उसके बाद अगर ये हमारे ब्लड में इंटर कर गया तो उसके बाद जिसकी वजह से टिटनस रोग हो सकता है, तो जिसके सिम्टम बहुत ख़तरनाक होते हैं, पूरी बॉडी में पैरालिसिस एक तरीके से हो जाता है, स्टिफ हो जाती है बॉडी। तो ये इसके सिम्टम में देखो, जैसे फीवर, हाई ब्लड प्रेशर, मसल स्पाज्म हो गया, मसल पेन, स्वेटिंग, लॉक जॉ, मीन्स की लॉक जॉ में क्या होता है कि पर्सन क्या करेगा, उसकी जो जॉ होती है, जब बड़ा होता है वो बिल्कुल हार्ड हो जाता है, स्वेलिंग नहीं कर पाएगा, ठीक है। तो इसको ये भी ख़तरनाक होता है और ये स्प्रेड हो सकता है पर्सन टू पर्सन। तो ऐसे में क्या करना चाहिए? जो भी ये जो इसका जो बैक्टीरिया होता है वो मेनली एक घाव करेगा, फिर उस घाव को बिल्कुल ख़राब कर देता है। तो सिम्टम इसके, जब इन्फेक्शन इसका हुआ है तो 1 से 2 हफ्ते में इसके सिम्टम आने लगते हैं, ठीक है, जैसे मैंने आपको बताया भी ये सिम्टम्स आ रहे हैं। तो इसके लिए बच्चों में DTP, डिप्थीरिया, टिटनस, डिप्थीरिया की, टिटनस की और पर्टुसिस जो होता है उसकी जो वैक्सीन होती है एक साथ दी जाती है, जैसे 2 महीने में, 4 महीने में, फिर 6 महीने में, फिर उसके बाद 15 से 18 महीने में और 4 से 6 साल के बच्चे में दी जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से ये वैक्सीन दी जाती है जिससे कि बीमारी को हम कम कर सकते हैं। तो कॉमन जो वैक्सीन प्रिवेंटेबल डिजीज़ है वो क्या क्या है? डिप्थीरिया है, जिसको हम वैक्सीन से सही कर सकते हैं, डिप्थीरिया, हीमोफिलस इन्फ्लुएंजा, हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस बी, मीज़ल्स जिसको खसरा भी बोलते हैं, मम्स,
ठीक है। फिर जर्मन मीजल्स है, रूबेला की वजह से होता है जो। फिर है पोलियो, उसके बाद है वेरिसेला या जिसको चिकन पॉक्स बोलते हैं। फिर टिटनेस है। ओके, अब आपको एक इम्यूनाइजेशन का एक शेड्यूल है, ईपीआई उसमें प्रोग्राम है, ये एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन, जिसमें पूरा इम्यूनाइजेशन का शेड्यूल है। उसको एक चार्ट को बनाना है, उसमें लिखना है कि कौन सी वैक्सीन किस साइट किस जगह पे दी जाती है बच्चे में, और कितनी डोज दी जाती है और कितने महीने में दी जाती है। ठीक है, तो ये सारी वैक्सीन आपको उसमें मेंशन करनी है। थैंक यू।